नमस्कार बच्चों आज मैं क्लास 10th टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाऊंगा। तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट टेकन टुगेदर इज नोन एज कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। क्या कहा, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट टेकन टूगेदर एक साथ लें इज नोन एज, उसको जाना जाता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो देखिए मैं ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक ग्राफ लिया मैंने, एक ग्राफ लिया। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स एक्सिस लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो वाई एक्सिस लाइन है ये एक वर्टिकल लाइन को के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक्स, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस इधर है एक्स डैश, ये पूरी जो लाइन है ये एक्स एक्सिस लाइन है। इसी प्रकार वाई और ये वाई डैश, इस लाइन को वाई एक्सिस के नाम से मीन्स वर्टिकल नाम से जाना जाता है। जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मीट करती हैं, कट करती है, उस पॉइंट को कहा जाता है ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट। देन आफ्टर, अब देखिए ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड, ऑन एक्स एक्सिस लाइन ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। ये सभी जो नंबर होंगे ये सभी पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार से ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड सभी नंबर नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार जो ओरिजिन पॉइंट है वाई एक्सिस लाइन पर ऊपर की जो साइड है ये सभी नंबर पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5, ये सभी नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस लाइन के ऊपर जो ओरिजिन पॉइंट के नीचे की साइड में ये सभी पॉइंट नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 -5। देन आफ्टर, अब जरा देखिएगा, जैसे कोई मैंने पॉइंट ये लिया, अभी इस पॉइंट को देखिए ध्यान से, यहाँ इस पॉइंट के जो नीचे की साइड में एक्स एक्सिस लाइन 3 है, तो ये इसको मैंने 3 लिया, एक्स कोऑर्डिनेट बोलूँगा इसको। एंड इसी लाइन पर वाई एक्सिस लाइन पे ये पॉइंट आया 2, तो वाई एक्सिस लाइन के ऊपर इस पॉइंट को वाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से भी एब्सिसा भी कहेंगे, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे इसको। देन आफ्टर, अब जो ये ग्राफ है इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन, इसको 4 भागों में बांट रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाएगा, क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जो ये चारों क्वाड्रेंट है इसमें एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, मीन एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक बात और ध्यान में, पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट ही लिखा जाएगा, बाद में वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज नेगेटिव।
अब मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ। कोई पॉइंट लिया मैंने 2-3, 2-3, जो ये पॉइंट लिया 2-, इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ज़रा देखिए, पहले तो ये देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड या फोर्थ में। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट है नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये है। इस क्वाड्रेंट में हम इन पॉइंट को डिनोट करेंगे। एक्स की वैल्यू 2 है, तो देखिए एक्स एक्सिस लाइन पर ये रहा, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू है -3। तो एस ये पॉइंट आ गया और इधर हो गया ये। तो इस पॉइंट को का नाम दिया 2-3, 2-3। 2 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, -3 वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। देन आफ्टर, अभी ये जो मैंने करवाया था ये 9th क्लास के लेवल तक का था। अब मैं 10th क्लास के लेवल का कराऊंगा। 10th क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट का अंडर रूट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज होगा, ग्राफ में कोई दो पॉइंट है उनके बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला किस प्रकार से बना। मैंने एक ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस लाइन होगी, ये वाई एक्सिस लाइन। एक्स एक्सिस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जाना जाता है और वाई एक्सिस लाइन को वर्टिकल लाइन के नाम से जाना जाता है। और ये पॉइंट है जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लाइन आपस में मीट कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। अब ज़रा देखिए, यहाँ मैं कोई दो पॉइंट लूँगा, एक पॉइंट ये ले लिया और दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने ये। अब इस ग्राफ मैंने कोई दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस पॉइंट का नाम दे दिया x1 एंड y1, दूसरे पॉइंट का नाम दिया x2 एंड y2। अब इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी, तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले मैंने ये लाइन ली, दूसरी लाइन ये ले ली, इन दोनों लाइनों को लिया और x1 y1 और x2 y2 को आपस में मीट कर दिया। ये होगी, हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से निकालें, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया हमारी। अब राइट ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी x2, ओरिजिन पॉइंट से और इस पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस होगी x2। एंड इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से और इस पॉइंट तक डिस्टेंस होगी हमारी y2 एंड x1। ओरिजिन पॉइंट से x एक्सिस लाइन, ये जो पॉइंट है ये हो गया हमारा x1 एंड ओरिजिन पॉइंट से y एक्सिस लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा y1। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, अब ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस तो होगी हमारी x1 और यहाँ ओरिजिन पॉइंट से ये डिस्टेंस होगी हमारी ये कंप्लीट x2। यदि मैं x2 में से x1 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी और x2 में से यदि मैं x1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी। इसी प्रकार ये डिस्टेंस निकालेंगे। यदि y2 डिस्टेंस में से y1 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारी ये डिस्टेंस आ जाएगी परपेंडिकुलर लाइन। यदि मैं y2 डिस्टेंस में से y1 डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आ जाएगा हमारा y2 माइनस।
अब जरा देखिए हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जरा देखिए ये जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पॉइंटों के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट, बोथ पॉइंट्स, तो देखिए बेस हमारा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और कंप्लीट का क्या हो जाएगी ये अंडर रूट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कंप्लीट का। इसी प्रकार ये डिस्टेंस फॉर्मूला आया। अब मैं कोई एग्जाम्पल लूंगा उसके माध्यम से समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर एक ग्राफ लिया है मैंने, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2 3 4। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से ऊपर वाई एक्सिस लाइन के ऊपर यह भी पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2 3। ओरिजिन पॉइंट से नीचे की तरफ वाई एक्सिस लाइन पे ये सभी वैल्यू नेगेटिव होंगी। इसी प्रकार ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड सभी पॉइंट्स नेगेटिव होंगे, -1 -2 -3 और -4। अब जरा देखिए मैं इस ग्राफ में कोई दो पॉइंट ले रहा हूँ और उनके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। जरा देखिएगा, सबसे पहले मैंने पॉइंट एक ये ले लिया, दूसरा पॉइंट लिया मैंने ये पॉइंट लिया। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 1। इसी प्रकार ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट x कोऑर्डिनेट है हमारा 4 एंड y कोऑर्डिनेट है 3। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो जरा देखिएगा, मैंने इन दोनों को आपस में मिलाया और ये ज्वाइन कर दिया। तो अब जरा देखिए ये एक राइट ट्रायंगल आ गया हमारी, राइट ट्रायंगल। ये जो बेस है ये डिस्टेंस कितनी हुई, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 4 यूनिट है टोटल, हमारी ये डिस्टेंस है 4 यूनिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 2 यूनिट। यदि 4 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 4 - 2 मीन्स 2 डिस्टेंस आ गई। इसी प्रकार ये जो डिस्टेंस होगी टोटल, ये डिस्टेंस हमारी 4, टोटल डिस्टेंस हमारी 4 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डिस्टेंस होगी हमारी 1 यूनिट। यदि 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी, ये 3 यूनिट डिस्टेंस आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस को निकालूंगा तो देखिए बेस का स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर। बेस का स्क्वायर 4, ये 9 हो गया, तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे 13 का अंडर रूट 13। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब देखिए कॉपी में किस प्रकार से करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स 2 - 3 एंड 4 5। क्या कहा, हमें डिस्टेंस निकालने इन दोनों पॉइंटों के बीच की। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लेट दीज पॉइंट आर A2 - 3 एंड B4 5। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट मीन्स AB जो डिस्टेंस होगी उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, और ये अनरूट हो गया। अब जरा देखिए इस क्वेश्चन x1 क्या है, x2 क्या है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ए का जो फर्स्ट वैल्यू है वो है हमारा x1, और जो सेकंड वैल्यू है वो होती है हमारी y1। फर्स्ट वैल्यू x1, सेकंड वैल्यू y1। इसी प्रकार जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट में जो फर्स्ट वैल्यू है वो होती है हमारी x2, और जो सेकंड वैल्यू है हमारी y2। तो बी पॉइंट है, इसमें फर्स्ट वैल्यू x2, सेकंड वैल्यू y2। अब इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, ए बी डिस्टेंस हो गया x2 है हमारा 4 माइनस x1 है हमारा 2 कंप्लीट का हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 है हमारा 5 माइनस y1 है हमारा माइनस का 3 कंप्लीट का अनरूट, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 एंड 3 8 हो गया, 8 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 कंप्लीट का अनरूट, मीन्स 68 का अनरूट हो गया। और जो 68 का अनरूट हो उसको मैंने लिखा 17 इंटू 4, 17 इंटू 4, 4 का अनरूट 2 एंड 17 का एच टी। तो जो हमारी ए बी डिस्टेंस आ गई वो आई 2 अनरूट 17। तो लिखेंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट आर 2 अनरूट 17। अब एक्सरसाइज में 7.1 ले रहा हूँ, उसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या कहा, ये जो नीचे पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो जरा देखिए, मैंने माना लेट दीज पॉइंट्स आर A 2 3 एंड B 4 1। अब जो ये पॉइंट्स लिए इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट ए बी। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर देन अनरूट। x2 है हमारा, अब जरा देखिए यहाँ ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। अब इन वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिए x2 है हमारा 4 माइनस x1 है हमारा 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 है हमारा 1 माइनस y1 है हमारा 3 कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये हो गया अनरूट। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 का होल स्क्वायर, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आ जाएगा हमारा माइनस का 2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 एंड 4 हो गया 8 का अनरूट। 8 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, 4 का अनरूट 2 अनरूट 2। तो जो ए बी ये दोनों पॉइंट है इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 2 अनरूट 2। तो यहाँ लिखते हैं हेंस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट आर 2 अनरूट 2। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट लेंगे हम। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में पॉइंट्स है -5 7 एंड -1 3। अब जरा देखिए इनके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो मैंने माना लेट
these points are a minus 5 7 and b minus 1 3। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब इसमें x1 देखिए, एक का जो कोऑर्डिनेट है फर्स्ट है x1, 7 हो गया हमारा y1। इसी बार b के कोऑर्डिनेट फर्स्ट होगा हमारा x2, सेकंड वैल्यू होगी हमारी y2। तो इन वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ए बी जो डिस्टेंस होगी क्या आया, -1 -5 है तो -5 कंप्लीट का ये हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 माइनस y1 है हमारा 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया अंडर। सबसे पहले अंदर को सोल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस का हो गया -1 प्लस का 5 का होल स्क्वायर। 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो गया। देन आफ्टर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ हो गया -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 हो गया हमारा 32। और 32 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2। 16 का अंडर रूट हो गया 4, 4 अंडर 2 डिस्टेंस आ गया हमारे दोनों पॉइंट। तो लिख दीजिए हेंस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट आर 4 अंडर रूट 2। इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। अब थर्ड पार्ट देखिए, ए देन आफ्टर बी है, ये माइनस का बी नहीं है, दूसरा माइनस है माइनस बी। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं सबसे पहले माना लेट दीज पॉइंट्स आर, इनका नाम दे रहा हूँ। सबसे ये ए कैपिटल ले लिया, ए कोमा बी एंड बी माइनस ए माइनस बी। अब जो ए की कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी x1, सेकंड वैल्यू होगी हमारी y1। इसी पर बी में एक ए जो है वो होगा x2 माइनस बी है, ये होगा y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर एंड देन आफ्टर अंडर रूट। तो x2 है हमारा माइनस ए माइनस x1 है हमारा a कंप्लीट का होल स्क्वायर। इसी बार y2 है हमारा माइनस का b माइनस y1 है हमारा b कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो हो गया हमारे माइनस के 2a का होल स्क्वायर, यहाँ भी हो गया माइनस का 2b का होल एंड अंडर रूट। अब माइनस का स्क्वायर हुआ प्लस 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 1 का स्क्वायर हुआ a स्क्वायर। इसी पर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड b का स्क्वायर b हो गया, ये आ गया। अब इसका जो अंडर रूट करेंगे हम, तो जरा देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट हो गया 2, तो इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ लिख दीजिए हेंस द डिस्टेंस बिटवीन both points are 2 into a square plus b square का अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। क्या कहा, यहाँ हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देन आफ्टर क्या आएगा, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब क्या है, क्या हम कोई दो टाउन्स हैं ए और बी, उनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, फिर टाउन के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। तो ज़रा देखिए, मैंने वो दो पॉइंट्स ये ले लिए, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये ले लिया, इसका नाम ए दिया, 0 0 हो गया, और दूसरा पॉइंट है ये 36 15 है, इसका नाम दे दिया बी। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमने। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँगा। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1 कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कंप्लीट का होल स्क्वायर, देन अंडर कंप्लीट का। अब यहाँ पर x2 हमारा 36, x1 है 0 का होल स्क्वायर हो गया, y2 हमारा 15, y1 है 0। 36 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 36 का होल स्क्वायर हो गया। 15 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, 15 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आया, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1296, 15 का स्क्वायर होगा 225, और इन सभी को जोड़ेंगे, 6 5 11, 9 2 11, 11 और 1 12, 2 2 4, 4 और 1 5, यह आ गया 1521। 1521 का देखिए स्क्वायर है, ये 1521 स्क्वायर है या नहीं चेक कर लेंगे। जो 1521 का अनरूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 39। तो जो दो पॉइंट थे ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 39 यूनिट्स आ गई। अब जो सेक्शन 7.2 देखते हैं क्या है। अब यहाँ देखिए सेक्शन 7.2 जो था डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ कोई दो टाउन है, एक यहाँ ए और दूसरा टाउन है यहाँ बी। यहाँ ये जो डिस्टेंस दी है ये 36 किलोमीटर दी हुई है, और जो ये डिस्टेंस दी हुई है 15 किलोमीटर दी हुई है। तो ज़रा देखिए यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रही है हमारी, राइट ट्रायंगल। अब ज़रा देखिए राइट ट्रायंगल बन गई तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर लाइन, और ये ए बी हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी प्रकार मैं लिखूंगा ए बी, परपेंडिकुलर हमारी 36 सॉरी 15 है परपेंडिकुलर, 15 का स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 36 का स्क्वायर कंप्लीट का अनरूट। 15 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 225 एंड 36 का स्क्वायर आएगा 1296, और इनका अनरूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1521 मीन्स 39 किलोमीटर। तो दोनों जो टाउन थे उनके बीच की हमारी डिस्टेंस आ गई 39 किलोमीटर।